नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे सिस्टम में मतलब कार फंडा यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। का एक नया वेरिएंट बोलेरो B8 के बारे में बात करना चाह रहे हैं। हाँ, तो इस गाड़ी में बहुत दिन से चली आ रही है ये गाड़ी। इस गाड़ी में हम दिखाएंगे आज आपको कि क्या क्या अपडेट आया है। जिस हिसाब से हमारे जो समय है ना वो अपडेट होते जा रहा है, उस हिसाब से गाड़ी में फीचर्स अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो हम आपका फीचर्स का रिव्यू देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गाड़ी का ये लुक देख लीजिए। ये आपका ब्लैक कलर में गाड़ी है हमारे पास जो है अवेलेबल। हाँ, इस गाड़ी में फीचर्स जो है पहले से बहुत सारा ज्यादा चेंजेस हुए हैं। कंफर्ट लेवल बहुत सारा अपडेट हुआ है, वो हम आपको इस गाड़ी में बताना चाह रहे हैं। हाँ, सबसे पहले लुक की बात करें तो फ्रंट ग्रिल की बात करें तो ग्रिल में देखिएगा जैसे कि पहले पुरानी हेडलाइट आती थी सेम एज इट इज वही है। कर्नरिंग लाइट ये हो गया, हेडलाइट जो हो गया लो बीम हाई बीम के लिए ये आपका येलो लाइट में आता है। ठीक है, हेलोजन लाइट में। ग्रिल की बात करें तो ग्रिल पहले के हिसाब से बहुत चेंजेस है। इसमें आपका ये जो है ग्रिल का लाइनिंग वगैरह चेंज किया हुआ है। ठीक है, साइड में ये जो लुक है वो लुक पूरा पहले से इनहेंस किया गया है, अच्छा तो लग रहा है पहले से देखने में। हाँ, उसके बाद लोगो जो है ट्विन पिक महिंद्रा का लोगो नया वाला बोल दिया हुआ है। और एक्स्ट्रा चेंजेस है कि इसमें आपका फॉग लाइट इनबिल्ड आ रहा है कंपनी से। हाँ, एडजस्ट इमेज की बात करें तो ये फ्रंट बम्पर है जो कि कंपनी से, अरे रुको रुको बंद करो। थोड़ा सा फ्रंट लुक की बात करें तो ये जो सामने का बम्पर है ये एज एसेसरीज लगा हुआ है शोरूम से, ये कंपनी इनबिल्ड नहीं आती है। ठीक है, अब चलते हैं साइड में आइए। सबसे पहले की जो पुरानी गाड़ी में कमी थी ना एलॉय व्हील की, हाँ, इस गाड़ी में आपको डायमंड का एलॉय व्हील मिल जा रहा है, जो कि बोलेरो में सबसे ज्यादा कमी थी। पहले व्हील कैप वगैरह आता था B6 वगैरह मॉडल पे, ये B8 मॉडल है तो इसमें आपको व्हील कैप कंपनी इनबिल्ड दे रही है। हाँ, साइडिंग की लाइनिंग की बात करें तो ये जो आपका स्लाइडिंग है ये आपका सिल्वर फिनिश में आ रहा है। कोई भी कलर लीजिए, व्हाइट लीजिए, ब्लैक लीजिए, उसमें आपको ये सिल्वर फिनिश में ही रहेगा। हाँ, ये बॉडी कलर जो है इसका व्हाइट ब्लैक कलर में है। ब्लैक कलर में पहले वाली बोलेरो नहीं आती थी। इस जो B8 मॉडल आ रहा है इसमें आपका ब्लैक कलर भी दे दिया गया है। आई होप कि इसमें B6 मॉडल में भी आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा। हाँ, तो चलते थोड़ा सा पीछे से बात करते हैं। लुक देखिए एज इट इज जो पुरानी गाड़ी में आती थी सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं है। इसका जो मिरर है वो आपका बॉडी कलर में मिल रहा है, इसमें भी बॉडी कलर दिया हुआ है। ये आपका सिल्वर फिनिश में है, सिल्वर फिनिश में ये भी दिया हुआ है। ठीक है, गेट पहले जो वाला जो डोर आता था सेम एज इट इज वही है। एक बोतल होल्डर, एक यहाँ पे आपका डायरी वगैरह के लिए स्पेस दिया हुआ है, एक यहाँ जस्ट बोतल होल्डर दिया है। यहाँ पे छोटा सामान अगर कुछ रख सकते तो, और इसको आप हैंडरेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये डोर लॉक अनलॉक के लिए है। अब चलते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में दिखाते हैं हम आपको एज इट इज वही है। इसमें दो चीज चेंजेस है। एक है कि आपका यहाँ पे जो हैंडरेस्ट है वो आपका मिल जा रहा है, इसमें एक रखने का जगह। उसके बाद पावर विंडो जो है आपका हर गेट में मिलेगा। B6 मॉडल से ही आपका ये पावर विंडो हर गेट पे आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ले सकते हैं। इसमें आपका जो फीचर्स कमी था वो आपको फुलफिल किया गया है। पहले वाले मॉडल में होता था क्या, पावर विंडो ड्राइवर सीट के बगल में रहता था, ड्राइवर को ड्राइवर के बीच में। अब इस वेरिएंट से आपका B6 वेरिएंट से आपको पावर विंडो हर गेट पे मिलेगा। ठीक है, अब चलते तो पीछे का लुक बता दे रहे हैं। इधर एज इट इज वही है। यहाँ पे आपका बोलेरो का बेजिंग, यहाँ पे वेरिएंट का बेजिंग दिया हुआ है। बोलेरो B8 मॉडल है, B8 मॉडल दिया हुआ है। जस्ट वही आपका डायमंड का टैलो व्हील, यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक और ये DF जो होता है वो दोनों का यूरिया टैंक अलग अलग रहता है। यूरिया टैंक और फ्यूल टैंक दोनों का अलग अलग रहता है। लेफ्ट साइड में आपका आ जाता है वो आपका फ्यूल टैंक, राइट साइड में आ जाता है यूरिया टैंक। ठीक है, अगर पीछे से लुक देखना चाह रहे तो देख सकते हैं। ये आपका एज ए एसेसरीज है, एसेसरीज कंपनी फिटेड है। और ये वाला स्पॉइलर जो रहता है वो रूफेलो स्पॉइलर दोनों आपका एज ए एसेसरीज है, कंपनी फिटेड नहीं मिल रही है। हाँ, अब चलते थोड़ा पीछे का लुक। पीछे में आपका देखिए वाइपर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपका जो व्हील कैप रहता है ना, स्पेयर व्हील रहता है ना, उसका कवर मिल रहा है आपको कंपनी इनबिल्ड, ये कंपनी से फ्री मिलेगा, इसका कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। और नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपका रियर पार्किंग सेंसर दिया हुआ है। और पीछे जस्ट यहाँ पे नीचे आपका स्टील गार्ड लिया, ये आपका एसेसरीज पार्ट है, स्टील गार्ड। हाँ, अब चलते पीछे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए टेल लाइट वगैरह थोड़ा सा डिजाइनिंग वगैरह का चेंजिंग है। यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंट लाइट दिया हुआ है, जिसके कारण होगा क्या, लाइट का कलर जो व्यू आपका बढ़िया आएगा। अब चलते पीछे ये 7 सीटर गाड़ी आती है। 7 सीटर में होता है क्या है, आपका फर्स्ट में ड्राइवर को ड्राइवर लेके आपका 2 सीट हो गया, बीच में आपका 3 जन का पासिंग रहता है, 3 वहाँ 5 हो गया, या पीछे सिंगल पासिंग रहता है, टोटल 7 सीटर हो गया। लेकिन ये सिंगल सीट अगर सिंगल आदमी बैठेंगे ना उसमें भी आपका अच्छा जगह मिल जाएगा। ये सिंगल सीट के लिए आराम से फैला कर बैठ सकते हैं। ऊपर यहाँ पर हेड रूम अच्छा खासा मिल जा रहा है, लेग रूम भी इसमें आपको अच्छा खासा मिलेगा। ये स्पेसियस गाड़ी है। अगर इसको 7 सीटर में नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो आपको एज इसको बूटी स्पेस में यूज कर सकते हैं। यह गाड़ी एवरेज भी बढ़िया देती है। ये कंपनी लगभग 19 के आसपास का क्लेम करती है और उतना लगभग 17-18 के आसपास का कस्टमर फीडबैक आ भी जाता है। हाँ, ये गाड़ी बहुत किफायती है। और इसमें एक चीज खास बात है कि इसका मेंटेनेंस बहुत लो है, बहुत लो मेंटेनेंस में गाड़ी है ये। हाँ, ऊपर से 7 सीटर गाड़ी, ऊपर 15 के माइलेज के साथ। अब हम आपको लेकर चलते हैं फ्रंट गेट में। फ्रंट गेट पे आइए, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ का फ्रंट गेट में क्या क्या फैसिलिटी मिल जा रहा है। हाँ, सबसे पहले कि पावर विंडो का गेट आपका ड्राइवर फ्रंट डोर में आप नहीं देखे होंगे। ये रीजन है कि इसका जो पावर विंडो का स्विच है
वो ड्राइवर सीट के बगल में रहेगा। बगल में चारों विंडो का सीट रहेगा, जैसा हम आपको दिखा दे रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए। जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे देखिए पावर विंडो का स्विच आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ये चारों गेट का है लॉक अनलॉक के लिए। तो ये ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी की ज्यादा पैसा नहीं लगे, कस्टमर को ज्यादा पे नहीं करना पड़े, उस हिसाब से कॉस्ट कटिंग करके आपको यहाँ पे मेंटेन किया गया। क्योंकि जो को ड्राइवर बैठेंगे वो स्विच यहाँ से यूज कर सकते हैं, ड्राइवर यूज कर ही सकते हैं। जिसका जरूरत है सेकंड रो के लिए, उसका स्विच अलग से पावर विंडो का दिया हुआ है, ठीक है। अब हम स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग में आपका यहाँ पे मोबाइल का कंट्रोल, जो वॉइस मैसेजिंग वगैरह होता है ना, कॉल रिसीव कॉल कट करने के लिए, वो दिक्कत हो रहा था, तो यहाँ पे कंपनी यहाँ दे रही है। वॉल्यूम वगैरह बढ़ाना घटाना है तो उसके लिए स्विच यहाँ पे दे रही है। जस्ट इस साइड में बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप जो है वो इलेक्ट्रिक स्मार्ट हाइब्रिड जो बोलते हैं ना हम लोग महिंद्रा में, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। आप इसको यूज करके आप फ्यूल बचा सकते हैं। जैसे आप कहीं भी एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं ना, जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है, वहाँ पे आप न्यूट्रल करिए गाड़ी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, आपको फिर से सेल्फ मारने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ऑटोमेटिक क्लच लीजिएगा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये फैसिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लाइट का एडजस्टर है, एंगल एडजस्टर, आप उसको डाउन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं अपने हिसाब से कर। अब हम इसका क्लस्टर में बात करते हैं। क्लस्टर में सबसे पहले यहाँ पे जो आपका स्पीडोमीटर होता है ना, वो डिजिटल आ गया, फुली डिजिटल। यहाँ पे ऊपर में कॉर्नर में देख सकते हैं आप, यहाँ पे TMPS, जिसको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं। ये टायर का प्रेशर वगैरह सब यहाँ पे दिखेगा, किस टायर में हवा कम है ज्यादा है, वो सारा चीज डिटेल सबको बताएगा, ठीक है। AFE आपका जो आपका एवरेज होता है ना फ्यूल का, ठीक है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे आपको दिखेगा वो कितना का माइलेज गाड़ी उस टाइम दे रही है, ठीक है। अब अपना होता है कि एवरेज निकाल के उस हिसाब से आप ड्राइव कर सकते हैं। रफ ड्राइव करें तो एवरेज घटेगा, अगर अब बढ़िया ड्राइव करें तो एवरेज बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर जो होता है वो डिजिटल होता है, डिजिटल में आपको दिखेगा यहाँ पे कितना स्पीड चला रहे हैं। ये सब सारा इग्निशन रहेगा, जैसे कि DAF का है, ABS का है, हैंड ब्रेक का है, बैटरी डिस्चार्ज हो गया उसका इंडिकेशन है। उसके बाद आपका ये हजार्ड लाइट वगैरह का हो गया, जैसे हजार्ड का स्पीड, यहाँ हजार्ड लाइट वगैरह का इग्निशन यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, ये दोनों आपका यहाँ पे बटन दिया हुआ है, बटन में कि आप अपना मोड चेंज कर सकते हैं, ट्रिप का जो मोड होता है ना वो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम सीधा आते हैं इसका मेन चीज पे, जो है आपका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। हाँ, इसमें आप पहले टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं आता था, लेकिन अब इसमें B6 मॉडल से टच स्क्रीन डिस्प्ले आ जा रहा है। B6 मॉडल से इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले आ जा रहा है। अब इसके बारे में हम बताएंगे। ये आपको फुल्ली एंड्रॉइड है, ठीक है। भले ही टच डिस्प्ले छोटा है, लेकिन ये आपका फीचर्स के मामले में बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इसमें आप यूट्यूब वगैरह भी यूज कर सकते हैं लॉगिन करके, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एक USB कार्ड भी यूज कर सकते हैं, और चार्जिंग वगैरह के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे उसके नीचे जाइए तो 12 वोल्ट का चार्जिंग आपका पावर स्टोरेज दिया हुआ है। यहाँ पे आप वैक्यूम क्लीनर वगैरह वो सब यूज कर सकते हैं। अगर चार्जर है आपका अलग से तो वो चार्जर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फुल्ली एंड्रॉइड टच स्क्रीन डिस्प्ले है। इसमें आप अपना यूट्यूब वगैरह सारा चीज एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अपना लाइव वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन वो गाड़ी खड़ी रहेगी उस टाइम, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग में यहाँ पे आपका वुडन फिनिश में मिल रहा है। उसमें एक सबसे बड़ा फीचर जो था वही आपको अभी तक नहीं बताया था, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, पहले की जो गाड़ी आती थी ना बोलेरो में, वो लेदरेट सीट कवर किसी में नहीं आती थी, ठीक है। इस मॉडल पे आपको, इस वेरिएंट से आपको लेदरेट सीट कवर मिल जा रहा है। मस्त फिनिशिंग मिलेगा, शाइनिंग मिलेगा, लेदरेट का सीट कवर रहेगा, ऊपर से बॉडी कवर सीट कवर लगा हुआ है। अब हम इसीलिए आपको अंदर से दिखा रहे हैं। ये हैंडरेस्ट है, हैंडरेस्ट के बगल में यहाँ पे देख लीजिए लेदर का सीट कवर मिल जाएगा, जो कि आपको कंफर्टेबल जो है ना आपकी जर्नी वो बहुत ज्यादा आरामदायक बना देगी। आप आराम से बैठिए, थाई सपोर्ट वगैरह अच्छा मिल जा रहा है। लेकिन सीट क्वालिटी जो है ना इसमें इनहेंस किया गया कंपनी की तरफ से, कि जो कस्टमर खरीद रहे हैं, जो बोल रहे थे ना बोलेरो में कंफर्ट नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन कर दिया गया है कि इसका जो सीट कवर वगैरह क्वालिटी वो लेदरेट कर दिया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा आपको सामने ओवरऑल हम आपसे बात करते हैं, देखते हैं अब। हाँ, ओवरऑल आप वीडियो बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। कंपनी ने इसमें बहुत अच्छा अपडेट किया है, जो कि कस्टमर की जरूरत के हिसाब से है। और एक चीज है कि इसमें चाबी में इनबिल्ट रिमोट आ रहा है। ये B6 मॉडल से आ रहा है। इसमें देखिए रिमोट में लॉक अनलॉक और ये आपका लाइटिंग का दिया आ रहा है कि अगर कहीं गाड़ी नाइट एरिया में कहीं पार्क की है तो आपको गाड़ी कहाँ खो जाती है, बटन प्रेस करिए ऑटोमेटिक उसमें लाइट जलेगा, इंडिकेट करेगा आपको गाड़ी कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। इसी तरह से बहुत जल्द अच्छा वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए, जो आपकी जरूरत का हो। धन्यवाद।